या कुंदेन तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणामर्दण्डमण्डितधरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्। नमः संस्कृते। श्री वामदेव संस्कृत महाविद्यालय से मैं डॉक्टर श्रीमती मनोज त्रिपाठी सहायक विभागाध्यक्ष साहित्य पद पर। आज छात्रों हम यहाँ संस्कृत साहित्य के कादम्बरी नामक पुस्तक को पुस्तक के मंगलाचरण को पढ़ाया जाएगा। तो आइए पहले कादम्बरी के कादम्बरी शब्द में पहले संस्कृत साहित्य शब्द का अवलोकन कर लिया जाए। तो लौकिक वाङ्मय में आचार्य भरत, शूद्र आदि प्राचीन मनीषी विद्वान रहे और मध्यकालीन में आनंदवर्धन, मम्मट, क्षेमेंद्र, जयदेव आदि कवि रहे और उत्तरकालीन में जगन्नाथ, विश्वनाथ आदि रहे। तो अब यहाँ पर देखिए संस्कृत साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति। तो साहित्य शब्द तत्सम शब्द है। साहित्य शब्द क्या है? तत्सम शब्द माना जाता है। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से हित में अंत में यद प्रत्यय होने पर साहित्य शब्द बना है और साहित्य शब्द भाववाचक रूप है। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है। साहित्यस्य भावः इति साहित्यम्। साहित्यस्य भावः इति साहित्यम्। इस साहित्य पद की साहित्यस्य भावः इति साहित्यम् अर्थात साहित्य पद जिस रचना के साथ रहने या होने का भाव होता है उसको हम साहित्य कहते हैं। बाणभट्ट ने साहित्य शब्द को साहित्य शब्द संस्कृत का तत्सम शब्द है अर्थात साहित्यस्य भावः इति साहित्यम् शब्द से साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति हुई। अब काव्य ले लेते हैं। साहित्य काव्य, तो यहाँ पर काव्य ले लेंगे। तो काव्य क्या होता है? काव्य को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत हमारे गद्य, पद्य, चंपू आदि आ जाते हैं। तो दृश्य काव्य क्या होते हैं? दृश्य काव्य रूपक होते हैं। रूपक किन्हें कहते हैं? जो नाटक आदि होते हैं अर्थात जो रंगमंच में अभिनीत किए जाते हैं उनको हम दृश्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत गद्य, पद्य या चंपू आ जाते हैं। और श्रव्य काव्य किसे कहते हैं? श्रव्य काव्य जो श्रवणीय होते हैं उनको हम श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे गद्य, पद्य अथवा मुक्तक काव्य भी आ सकते हैं। अब पद्य क्या होते हैं? जो छंदोबद्ध होते हैं उन्हें पद्य कहते हैं। और गद्य क्या होते हैं? जो गद्य पर आधारित होते हैं, कथाओं पर आधारित होते हैं, उन्हें गद्य काव्य कहते हैं। और मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? जो एक कथा शुरू से अंत तक चली आती है उसको हम मुक्तक काव्य कहते हैं। उसको हम मुक्तक काव्य की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम काव्य को दो भाग में महाकाव्य। अब महाकाव्य में कौन कौन से आते हैं? तो शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम, रघुवंश, कुमार संभव आदि महाकाव्य में आते हैं। अब खंड काव्य किसे कहते हैं? खंड काव्य में ऋतु संहार, मेघदूत आदि खंड काव्य में आते हैं। और मुक्तक काव्य जो एक कथा शुरू से अंत तक चलती है उसको हम मुक्तक काव्य की श्रेणी में रखते हैं। अब यहाँ पर हम
अब ये हो गया साहित्य। साहित्य के बाद काव्य हो। अब छात्रों हम कादम्बरी शब्द का अर्थ लेते हैं। कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। किसकी रचना है कादम्बरी? बाणभट्ट की रचना है। तो कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। अब कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है? तो कादम्बरी शब्द का अर्थ है मदिरा कोकिला है। कादम्बरी शब्द का अर्थ दो शब्द हो गए, मदिरा और कोकिला। मदिरा और कोकिला कादम्बरी शब्द का अर्थ हो गया। अब देखते हैं कि बाणभट्ट के जीवन परिचय पर कुछ छात्र यहाँ देखते हैं कि बाणभट्ट का जीवन कैसे रहा। तो बाणभट्ट कादम्बरी को कब लिखा है? तो बाणभट्ट क्या है? बाणभट्ट कादम्बरी को 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा है। और इसके नायक कौन है? तो कादम्बरी के नायक कादम्बरी है, नायक चंद्रपीठ है और नायिका कादम्बरी है। और इसके उपनायक कौन है? पुंडरीक है, उपनायिका महाश्वेता है। ठीक है। इसमें कौन सा रस लिया गया है? तो श्रृंगार रस लिया गया है। इसमें कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है? तो इसमें पंचाली रीति का प्रयोग किया गया है। और इसमें छंद कौन सा है? वसस्त छंद है इसमें। तो कादम्बरी शब्द का ये अर्थ हुआ। और कादम्बरी कहाँ से लिया गया है? तो सुमनांश वृत्तांत मंदारिक उपाख्यान से लिया गया है। और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। तो बाणभट्ट के जीवन के परिचय में आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो छात्रों, बाणभट्ट को तुरंग बाण की उपाधि मिली थी। बाणभट्ट को तुरंग बाण की उपाधि मिली थी। संस्कृत गद्य काव्यकारों में बाण का स्थान सर्वोपरि है। बाण का कैसा स्थान है? संस्कृत गद्य काव्यकारों में बाण का स्थान सर्वोपरि है। बाण ने 2 गद्य लिखे, हर्षचरित और कादम्बरी। उनके अमर ग्रंथ है। कौन कौन से अमर ग्रंथ है? हर्षचरित और कादम्बरी उनके अमर ग्रंथ है। कादम्बरी में रस का सागर है। कादम्बरी में क्या है? कादम्बरी में रस का सागर है। उसी प्रकार कवि की परीक्षा गद्य रचनाएं, बाण संस्कृत गद्य काव्य में अनेक रचनाएं हैं। तो उन्होंने अनेक रचनाओं में कौन कौन सी है कि पार्वती परिणय, मुकुट तड़िका, हर्षचरित, कादम्बरी आदि उनकी रचनाएं हैं। किनकी रचनाएं हैं? बाणभट्ट की रचनाएं हैं। अब बाणभट्ट के वंश के बारे में छात्र थोड़ा यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो उनका वंश गोत्र क्या था? वात्सायन वंश में उत्पन्न हुए थे। तो उनके पूर्वजों में कुबेर नामक महान पंडित विद्वान ब्राह्मण थे। तो उनके कुबेर के पुत्र 4 हुए जो इस प्रकार हैं: अच्युत, ईशान, हर, पशुपत। और पशुपत्र के पुत्र कौन हुए? अर्थपति। और अर्थपति के पुत्र कौन हुए? अर्थपति के पुत्र कौन है? चित्रभानु। और चित्रभानु के पुत्र कौन हुए? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु था और माता का नाम राजदेवी था। तो बाणभट्ट बचपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके पिता उनके पिता कौन? चित्रभानु ने उनका पालन पोषण किया। और जब 14 वर्ष की आयु में उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार बाणभट्ट का 14 वर्ष में उपनयन संस्कार होने के पश्चात बाणभट्ट देश भ्रमण के लिए निकल पड़े। और बाणभट्ट के गांव का क्या नाम था? सोन नदी के तट पर स्थित ही प्रीतिकूट नामक गांव में निवास करते थे। कहां पर? प्रीतिकूट नामक गांव पर निवास करते थे। एक बार फिर देखिए, बाणभट्ट के पूर्वज कुबेर हुए। कुबेर जो वात्सायन वंश, कुबेर के 4 पुत्र हुए: अच्युत, ईशान, हर, पशुपति। और पशुपति के पुत्र 1 हुए
पशुपति के एक पुत्र हुए अर्थपति, और अर्थपति के पुत्र हुए चित्रभानु, और चित्रभानु के अर्थात है चित्रभानु के पुत्र हुए बाणभट्ट। तो बाणभट्ट जब 14 वर्ष में देश भ्रमण के लिए निकल पड़े तो उन्होंने अनेक गद्य रचनाएं की लेकिन कादम्बरी उनकी गद्य रचना विश्व की सर्वोपरि उपन्यास है, विश्व का सर्वोपरि उपन्यास है। अर्थात उन्होंने कादम्बरी को 2 भागों में बांटा है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। कथामुखम में 20 श्लोकों में देव स्तुति प्रशंसा आदि की गई है, और पूर्वार्ध में कादम्बरी का प्रणय वर्णन है, और उत्तरार्ध में महाश्वेता का प्रणय वर्णन है। तो इस प्रकार कादम्बरी को हम 3 भागों में कथामुखम, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 3 भागों में विभक्ति किया गया कादम्बरी को। तो कवि बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के सभा पंडितों में उनका नाम गिना जाता था। जब राजा हर्षवर्धन से बाणभट्ट की चुगली लोग किए तो हर्षवर्धन ने बाणभट्ट को बुलाया और कहा कि महानायम भुजंगा, अरे ये दुष्ट सर्प यही है। तो बाणभट्ट ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया तो हर्षवर्धन के वे सभा पंडित बन गए। कौन बन गए? बाणभट्ट हर्षवर्धन के सभा पंडित बन गए। जो बाणभट्ट के कादम्बरी की रचना 7वीं शताब्दी की पूर्वार्ध मानी जाती है। तो यहाँ पर ये बाणभट्ट का जीवन परिचय हुआ। अब कादम्बरी के विषय में ज्ञात करते हैं। तो जब कादम्बरी शब्द को 2 भागों, कादम्बरी शब्द का मदिरा या कोकिला हुआ, इसको 2 भागों में बांटा गया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध को बाणभट्ट ने पूर्ण किया और उत्तरार्ध को उनके पुत्र पुलिंद भट्ट अर्थात भूषण भट्ट ने उसको पूरा किया। किसको? कादम्बरी को पूरा किया। तो यहाँ पर कादम्बरी के हम मंगलाचरण पर चलते। ये जानकारी आपको छात्रों हो गई कि कादम्बरी साहित्य की व्युत्पत्ति, कादम्बरी शब्द का अर्थ काव्य और बाणभट्ट का जीवन परिचय संक्षेप में बताया जाया गया है आपको। अब इसके मंगलाचरण, कादम्बरी का मंगलाचरण क्या है, उसकी अन्वय सहित संस्कृत व्याख्या, हिंदी व्याकरण टिप्पणी आदि आपके सामने वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर मंगलाचरण देखिए एक बार, मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है ये भी देखिए। तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो यहाँ पर कवि ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण का वर्णन किया है। यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है और काव्य की निर्विघ्न पूर्णता के लिए उन्होंने भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी की स्तुति किया है। त्रैदेव, तीनों देवताओं की स्तुति किया है। तो मंगलाचरण देखिए। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये, रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये, स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे, स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे, अजाय सर्वे स्थिति नाश हेतवे, अजाय सर्गे स्थिति नाश हेतवे, त्रयी मयाया त्रिगुणात्मने नमः, त्रयी मयाया त्रिगुणात्मने नमः। एक बार पुनः देखिए। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये, रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये, स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे, अजाय
सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाया त्रिगुणात्मने नमः त्रयीमयाया त्रिगुणात्मने नमः। तो एक बार देखिए, रजोजु से जन्मनि शक्ति वृत्तये रजोजु से जन्मनि शक्ति वृत्तये रजोजु से जन्मनि शक्ति वृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे। आ जाए सर्ग स्थिति नाश हेतवे आ जाए सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाया त्रिगुणात्मने नमः त्रयीमयाया त्रिगुणात्मने नमः त्रयीमयाया त्रिगुणात्मने नमः। एक बार मंगलाचरण देख लीजिए छात्रों। रजोजु से जन्मनि शक्ति वृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयायाः त्रिगुणात्मने नमः त्रयीमयायाः त्रिगुणात्मने नमः। तो यहाँ पर त्रैगुणे रजोजु से जन्मनि शक्ति वृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाया त्रिगुणात्मने नमः त्रयीमयाया त्रिगुणात्मने नमः। अत्र कविर्वर्णः परं ब्रह्म स्तौति रजोजुषे इति अजाय नमः इति वाक्य सूत्रम। क्या किया प्रसंग में कवि ने कहा है कि अत्र कवि वर्ण परम ब्रह्म स्तौति रजोजुषे इति अजाय नमः इति वाक्य सूत्रम प्रजा। तो अन्वय अब देखिए, अन्वयः तो प्रजानां रजोजुषे जन्मानि प्रजानां रजोजुषे अन्य देखिए कि अन्वय देखिए कि रजोजुषे जन्मानि अर्थात अन्वय रजोजुषे जन्मानि सत्यवृत्तये प्रजानां रजोजुषे। यहाँ पर हम पुनः इसका व्याख्या कर लेते हैं। तो प्रजानां जन्मानि रजोजुषे स्थितौ
प्रजानाम रजोजु से जन्मानि, प्रजानाम जन्मानि, सॉरी, प्रजानाम जन्मानि रजोजु से स्थितौ, रजोजु से स्थितौ सद्वृत्तये प्रलये, सद्वृत्तये प्रलये तमः स्पृशे सर्ग स्थिति नाश हेतवे, सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने आजाय नमः। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने मने आजाय नमः, आजाय नमः। अब यहाँ पर देखिए मंगलाचरण हो गया, अन्वय हो गया। तो अन्वय की हम संस्कृत व्याख्या करेंगे। तो अन्वय की जब हम संस्कृत व्याख्या करेंगे तो प्रजानाम, यहाँ पर प्रजानाम जन्मानि रजोजु से स्थितौ, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्रजानाम मने समस्त नित्य पदार्थानां जन्मानि उत्पत्त्यौ सृष्टि काल इत्यर्थः। रजोजु से रजोगुण युक्ताया स्थितौ प्रजानां स्थिति काले सत्ववृत्ते सत्वस्य वृत्तिरस्मिन् तस्मै सत्वगुण युक्ताय विष्णु रूपेण प्रलय काले तमः स्पृशे तमो गुणे स्पृशतीति तमः स्पृश तस्मै तमो गुणे युक्तायाः शिवरूपिणी इत्यर्थः। सर्ग स्थिति नाश हेतवे उत्पत्ति पालन संहार कारणीभूतया त्रयीमयाः वेदत्रयी देवत्रयी शिव विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेशानां देवत्रय रूपाय त्रिगुणात्मने सत्य रजोतमो त्रिगुणात्मने सत्य रजोतमो मोह रूपी त्रिगुणात्मनाय स्वरूपाय आजाय जन्म रहिताय नित्याय परम ब्रह्मे नमः नमस्कार, परम ब्रह्मे नमः नमस्कारः। एक बार फिर संस्कृत व्याख्या देख लीजिए। तो कहते हैं कि प्रजानाम जन्मानि सत्व रजोजु से स्थितौ, तो कहते हैं कि प्रजानाम मने समस्त नित्य पदार्थानां जन्मानि उत्पत्त्यौ सृष्टि काले इत्यर्थः, सृष्टि काले इत्यर्थः। फिर पुनः देखिए प्रजानां जन्मानि सत्ववृत्तये, तो प्रजानां समस्त नित्य पदार्थानां जन्मानि उत्पत्त्यौ सृष्टि काले इत्यर्थः। रजोजुषि रजोगुण युक्तायाः स्थितौ प्रजानां स्थिति काले सत्ववृत्तये सत्वस्य व्यक्ति तस्मिन् तस्मै सत्वगुण युक्तायाः विष्णु रूपेण प्रलय काले तमः स्पृशे तमो गुणे स्पर्शतीति तमः स्पृशः तमै तमो गुणा तस्मै तमो गुणा युक्ताय शिवरूपिणा इत्यर्थः। सर्ग स्थिति नाश हेतवे उत्पत्ति पालन संहार कारणीभूता त्रयीमयाय वेद त्रयी अर्थात वेद त्रय ऋगु यजु सम और रूपाय ब्रह्मा विष्णु महेशानां देवत्रय रूपाय त्रिगुणात्मने सत्व रजो मोह रूपी त्रिगुणात्मकारक स्वरूपाय आजाय जन्म रहिताय नित्याय परम ब्रह्मणे नमः नमस्कारः, परम ब्रह्मणे नमस्कारः। तो यहाँ पर कहते हैं कि
प्रजानाम अर्थात उत्पत्ति के समय, माने प्रजानाम जन्मानि माने उत्पत्ति के समय रजोगुण को धारण करने वाले कौन है, अर्थात उत्पत्ति के समय कौन जन्म लेता, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के समय रजोगुण युक्त है, स्थिति काल में शतोगुण युक्त है, और संसार के समय संसार संहार के समय संहार के समय तमोगुण युक्त सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति तथा संहार के कारण भूत देव त्रयी तीनों देवता और वेद त्रयी तीनों वेद रूप तीनों गुण सतो रजो तमो, इन तीनों गुणों में जो अजन्मा नित्य परम ब्रह्म है उस परम ब्रह्म को नमस्कार है। तो यहाँ पर परम ब्रह्म को नमस्कार है। तो कहते हैं कि जन्मानि रजोजु से स्थित प्रजानाम, अर्थात कहते हैं कि प्रजानाम उत्पत्ति, अर्थात उत्पत्ति के समय कौन रजोगुण सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु और संहार करता भगवान शिव, अर्थात इन तीनों के नित्य और अजन्मा जो है भगवान ब्रह्मा को नमः माने नमः अर्थात कभी कहता है नमस्कार करता है। तो यहाँ पर जो नमः शब्द आया है वो कौन से सूत्र से आया है, तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में नमः शब्द जो आया है तो चतुर्थी विभक्ति में नमः श्रुति सुधा आलम योगा इत्यादि आदि करके उस सूत्र के अनुसार यहाँ पर नमः शब्द में चतुर्थी विभक्ति आया है। तो ठीक है, अब इसमें देखिए कि प्रलय शब्द कहाँ है, तो ये प्रलय शब्द भी चतुर्थी विभक्ति का ही रूप है। अब इसमें छंद कौन सा है, तो छंद देखे जातौ तु वंशस्थ मुदीरतं जरौ, जातौ तु वंशस्थ मुदीरतं जरौ, अर्थात यहाँ पर वंशस्थ छंद है और रजोजुसे में अनुप्रास सौंदर्य अलंकार है, रजोजुसे में अनुप्रास सौंदर्य अलंकार है। इस प्रकार कवि ने मंगलाचरण की अन्वय संस्कृत व्याख्या हिंदी व्याख्या व्याकरणात्मक टिप्पणी किया है। तो इसमें प्रजानाम इसमें जो किया गया है तो जन्मानि स्थितौ प्रलय तीनों के साथ होने पर रजोजुसे में चतुर्थी विभक्ति किया गया है। रजोजुसे में कौन सी विभक्ति किया गया है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति किया गया है। स्थितौ सृष्टि की स्थिति काल पालन काल में त्रिगुणात्मक तीनों गुण रजस सत्व तमस तीनों गुणों से समृद्ध परम ब्रह्मा को क्रमशः को सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार है। अर्थात यहाँ पर नमः श्रुति सदा आलम वष्टा योगा के अनुसार यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थी विभक्ति हो गई। अब यहाँ कादम्बरी में जो कादम्बरी है वो बहुत ही सुंदर नायिका थी और चंद्रपीड़ के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। पहले जन्म में चंद्र, दूसरे जन्म में चंद्रपीड़ और तीसरे जन्म में राजा शूद्रक हुए और पुंडरीक पहले जन्म में पुंडरीक वैशंपायन और तीसरे जन्म में सुख हुए। और आगे विदिशा का वर्णन है, राजा शूद्रक की राजधानी विदिशा का वर्णन है। अर्थात यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।